योगी ने लगाया यूपी में निवेशकों का ऐसा मेला जिसमें नौकरियों की बाढ़ सी आ गई। यूपी के आगे अब कोई नहीं टिकेगा। 2030 तक भारत का नंबर 1 विकसित राज्य बनेगा। देश के मंत्री और उद्योगपतियों से लेकर दुनिया की सभी कंपनियों ने निवेश की बड़ी घोषणा की। यूपी में हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिलने वाली है। यूपी बनने जा रहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला पहला राज्य। जी, सभी प्रदेशवासियों के लिए यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी खबर है, सबसे ज्यादा खुशी की खबर है, जिसे सुनकर आप सब झूमने वाले हैं, क्योंकि अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अब यूपी में ही आपको योगी सरकार नौकरी देने जा रही, जिसके लिए पूरा मास्टर प्लान योगी ने तैयार कर लिया है। अब यूपी का हर एक जिला लाखों नौकरियों के साथ और विकसित जिले के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। योगी आदित्यनाथ के मास्टर प्लान से यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध होने जा रही। लेकिन आगे हम इन नौकरियों के बारे में आपको बताएंगे। यूपी के किन जिलों में कितना निवेश हुआ है यह भी बताएंगे, किसने कितना निवेश किया है यह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार इस बात को देख लें, सुन लें और गौर कर लें कि 6 साल पहले की यूपी में और अब की नई यूपी में कितना अंतर है। आपको बताते चले कि जिस यूपी की पहचान सिर्फ एक बड़े राज्य के रूप में बीते कई दशकों से हो रही थी, आज उसी यूपी की पहचान उसके अलग रूप से बदलते नए यूपी के स्वरूप से हो रही है। आज यूपी का डंका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है, और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। बेरोजगारी पर बार बार योगी सरकार को और बीजेपी सरकार को घेरने वाले और उन विपक्षियों के मुंह पर योगी सरकार ने एक करारा तमाचा जड़ा है, जिन्होंने यूपी को सिर्फ लूटा है और अपनी जेबें भरी हैं और परिवारवाद की राजनीति के साथ इस यूपी को खस्ताहाल बनाया है। आज उसी यूपी की पहचान देश के सभी राज्यों से हटकर अब पूरी दुनिया में हो रही है। आज यूपी में दुनिया की वो सभी बड़ी कंपनियां निवेश के एक बड़े प्लान के साथ में यूपी में कदम रख रही हैं, जो सिर्फ यूपी वासियों के लिए एक सपना हुआ करता था। आपको बता दें कि बीते 10 तारीख से यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया गया है, और यह समिट देश और दुनिया से यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के प्लान से आयोजित कराया गया है। वहीं इस समिट को बीते 2 दिन हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है, और बीते कल से ही यूपी में हजारों लाखों करोड़ों के निवेश के साथ यूपी में कई बड़ी कंपनियों ने और देश के कई बड़े उद्योगपतियों के साथ सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से यूपी के ऊपर जमकर पैसा बरसाया है। और इन निवेशकों के निवेश से आने वाले कुछ सालों के अंदर ही यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लोगों को उपलब्ध होने वाली है। अब यूपी सिर्फ बड़े राज्य के नाम से नहीं बल्कि विकसित राज्य के नाम से जाना जाएगा, और यह कारनामा सिर्फ 6 साल में हुआ है, वो भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जिनकी पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग रूप से दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां आने वाले सालों में उपलब्ध होंगी, और कैसे यूपी आने वाले कुछ सालों में देश के सभी राज्यों को पछाड़कर सबसे विकसित राज्य बन जाएगा, और कैसे यहां की आम जनता को अब अपने ही राज्य में नौकरियां मिलेंगी और किसी दूसरे राज्य में भटकना नहीं पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेशकों ने हजारों MOU पर हस्ताक्षर किए। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश और दुनिया के साथ सभी बड़ी कंपनियों के उद्योगपति, उनके प्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्री लगातार शिरकत कर रहे हैं। यूपी में बड़े निवेश के साथ में लगातार डील पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। वहीं अब तक की खबरों के मुताबिक इस इन्वेस्टर समिट में पहले दिन कुल 18,643 MOU पर हस्ताक्षर हुए, और इसमें पूरे यूपी में तकरीबन 32,92,000 करोड़ यानी करीब 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने को लेकर कई बड़े उद्योगपति और कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर हुए, जिनमें छोटे से लेकर कई बड़े निवेशक शामिल रहे। वहीं बताते चले कि यह निवेश यूपी के बजट से 5 गुना ज्यादा है। वहीं अगर यूपी के बजट की बात की जाए तो सालाना 6 लाख करोड़ का बजट है। वैसे ये तो सिर्फ पहले दिन के आंकड़े हैं, बाकी के 11 और 12 तारीख के आंकड़े आने अभी बाकी हैं, और जब इन 2 दिनों के आंकड़े आएंगे तो योगी ने जो यूपी के निवेश के लिए $1 ट्रिलियन का टारगेट बनाया है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। वहीं पहले दिन के निवेश के हिसाब से तकरीबन 92 लाख लोगों को रोजगार मिलना तय हो गया है। वहीं बाकी 11 और 12 तारीख का जो निवेश आएगा उससे यूपी में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना तय है।
वहीं बताते चले कि निवेशकों ने क्षेत्रों के हिसाब से सबसे ज्यादा निवेश पश्चिमांचल में किया है और दूसरे नंबर पर पूर्वांचल और तीसरे नंबर पर मध्यांचल और चौथे पर बुंदेलखंड क्षेत्र है। पश्चिम को कुल 14,81,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं, जो पहले दिन के निवेश का 45% है। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ और वाराणसी को 1-1 लाख करोड़ का निवेश मिला है। पूर्वांचल की बात की जाए तो 9,54,492 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। इन सभी के साथ में देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने भी यूपी में बड़ा निवेश किया है, जिसमें अडानी ग्रुप ने 24,200 करोड़, इसके अलावा रिलायंस ग्रुप ने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश के हर एक जिले में लाखों रोजगार पैदा होंगे और सभी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्लांट इन जिलों में लगाए जाएंगे। अब यूपी का कोई भी शख्स बाहर नहीं जाएगा, यूपी में ही रहकर हर एक क्षेत्र में वो अच्छी कमाई कर सकेगा। यानी जो पढ़े लिखे हैं वो भी प्रदेश में ही रहेंगे और जिन्होंने कम पढ़ाई की है वे भी अपने जिले में अच्छे वेतन के साथ काम कर सकेंगे और इससे यूपी के हर एक जिले विकसित बनेंगे। योगी सरकार के इस मास्टर प्लान को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।